पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतो वंदे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। ब्रह्म सूत्र के द्वितीय अध्याय के प्रथम पाद के तृतीय अधिकरण का विचार हम लोग कर रहे हैं। विलक्षणत्व नामक इस अधिकरण के 8 सूत्रों में से 7 सूत्रों का विचार हो चुका है। अंतिम सूत्र का विचार आज होना है। इस अधिकरण के 7वें एवं पाद के 10वें सूत्र से वेद व्यास जी ने ये बताया कि सांख्यों को वेदांत समन्वय पर आक्षेप नहीं करना चाहिए। ब्रह्म तथा जगत में विलक्षणत्व रूप दोष दिखा करके ब्रह्म तथा जगत के प्रकृति विकृति भाव का बाध नहीं बताना चाहिए और ब्रह्म तथा जगत का प्रकृति विकृति भाव मानने पर जगत में उत्पत्ति से पहले असत्व दोष भी नहीं बताना चाहिए और प्रलय काल में जगत के दोषों से ब्रह्म के दूषित होना रूपी दोष भी वेदांत में नहीं बताना चाहिए सांख्यों को। और जो दोष अपितो तद्वत प्रसंगात असमंदसम इस सूत्र से अन्य 3 दोष बताए थे, वे सब दोष भी सांख्यों को वेदांत दर्शन में बताने का अधिकार नहीं है। तो सांख्यों ने कहा क्यों? तो उत्तर दिया अधिकरण के 7वें सूत्र से, पाद के 10वें सूत्र से, स्वपक्ष दोषात। सांख्यों का जो पक्ष है प्रधान कारणवाद, उसमें भी विलक्षणत्व और जगत की उत्पत्ति से पहले जगत में असत्व तथा प्रलय काल में प्रधान का जगत के शब्दादि दोषों से दूषित होना आदि प्रसंग विद्यमान है। इसलिए जो दोष सांख्य सिद्धांत में विद्यमान है उन दोषों को वेदांत सिद्धांत में दिखाने का सांख्यों को अधिकार है नहीं। इसे स्वपक्ष दोषाच्च इस अधिकरण के 7वें सूत्र से बताया गया। स्वपक्ष दोषाच्च इस सूत्र से जो बात बताई गई उसी को और दृढ़ करने के लिए
इस अधिकरण के अंतिम सूत्र के द्वारा हेतु बताया जा रहा है। सांख्यों को वेदांत समन्वय पर आक्षेप नहीं करना चाहिए। सांख्यों का पक्ष भी दूषित होने से, सदोष होने से, ये जो पूर्व में कहा गया था, तो स्वपक्ष दोषात इस हेतु से अतिरिक्त एक अन्य हेतु से पूर्व प्रतिज्ञा को ही दृढ़ कर रहा है इस अधिकरण का अंतिम सूत्र। तर्का प्रतिष्ठानात इत्यादि सूत्र की अवतरण टीका है। टीका को देखा जाए। किंच तर्कस्य संभावित दोषत्वात् तेन निर्दोष वेदांत समन्वयो न बाध्य इत्याह तर्का प्रतिष्ठानात् इति, तर्का प्रतिष्ठानादपि इति। तो ये कह रहे हैं कि सांख्यों का जो क्या नाम, ये जो वेदांत समन्वय पर आक्षेप करने के लिए सांख्यों ने जिसे आधार बनाया है, तर्क को, तर्क निमित्तक आक्षेप कर रहे हैं ना वेदांत समन्वय पर, तो ये जो सांख्यों का आधारभूत तर्क है यह अप्रतिष्ठित है। उसमें अब अनेक दोष हैं, इसलिए उसे कहा गया तर्कस्य संभावित दोषत्वात्। इस शब्द से तर्क में अनेक दोष संभावित है, इसलिए सदोष तर्क अप्रमाण होगा, प्रमाणाभास होगा। संभावित दोष वाला जो तर्क है उसे कहा जाता है प्रमाणाभास, प्रमाण नहीं। और प्रमाणाभास तर्क को आधार बना करके वेदांत समन्वय पर आक्षेप करना अनुचित है। ये कह रहे हैं कि तर्कस्य संभावित दोषत्वात् तेन निर्दोष वेदांत समन्वयो न बाध्य। तो तेन यानी संभावित दोष वाले सदोष तर्क से निर्दोष वेदांतों का बताया गया ब्रह्म में समन्वय बाध होने योग्य नहीं है, इस अभिप्राय से कहते हैं। तो सूत्र का उच्चारण किया जाए। तर्का प्रतिष्ठानादप्यन्यथानुमेय मिति चेत एवं अपि अविमोक्ष प्रसंग एवं अपि तर्का प्रतिष्ठानादप्यन्यथानुमेय मिति चेत एवं अपि अविमोक्ष प्रसंग। तो इसमें तर्का प्रतिष्ठानात् अपि अन्यथा अनुमेयम इति चेत एवं अपि अविमोक्ष प्रसंग, ऐसे पद हैं। कितने पद हुए? तर्का प्रतिष्ठानात् अपि अन्यथानुमेयम इति चेत एवं अपि अविमोक्ष प्रसंग, ये 8 पद हैं। 5 पद पूर्व पक्ष के हैं, चेत तक। तर्का प्रतिष्ठानात् अपि अन्यथानुमेयम इति और चेत, इसमें भी पूर्व पक्ष तो केवल
अन्यथा अनुमेयम इति चेत, इतना ही पूर्व पक्ष है। और सिद्धांत अंश है सूत्र में, पूर्व में भी अंत में भी, बीच में अन्यथा अनुमेयम इति चेत, इतना पूर्व पक्ष अंश है। तो तर्का प्रतिष्ठानात, ये तो हेतु वाक्य है। प्रतिज्ञा है जो पूर्व में थी, सांख्यों को वेदांत समन्वय पर तर्क निमित्तक आक्षेप नहीं करना चाहिए, ये सिद्धांति की प्रतिज्ञा है। न तो दृष्टांत भावात, यहां से न तो की अनुवृत्ति आकर के, और प्रथम सूत्र में ही जो विरोध था पूर्व पक्षी ने बताया किया हुआ, उसको ले आएंगे विलक्षणत्वात्, इससे यानी ब्रह्म का और जगत का प्रकृति विकृति भाव नहीं होगा विलक्षणत्व होने से। और प्रकृति विकृति भाव नहीं मानेंगे यदि, तो वेदांत समन्वय का बाध। इसलिए ये होगा कि वेदांत समन्वय न बाध्य, नैव बाध्य तर्केण। तो पूर्व पक्षी पूछेंगे कि कस्मात्, किस कारण से केवल तर्क से वेदांत समन्वय का बाध नहीं होगा। वेद व्यास जी उत्तर देते हैं तर्का प्रतिष्ठानात अपि, हेतु विषयक जो पूर्व पक्ष की जिज्ञासा है उसे शांत करते हैं। ये कह रहे हैं कि वेदांत का समन्वय केवल तर्क के द्वारा बाधित नहीं हो सकता, क्योंकि जो निर्मूल तर्क है, श्रुति निरपेक्ष केवल मनुष्य बुद्धि की कल्पना से कल्पित जो तर्क है वह अप्रतिष्ठित है। तर्का प्रतिष्ठानात से बताया गया। और ऐसा जो अप्रतिष्ठित तर्क है, स्वयं उच्छिन्न होने वाला जो तर्क है, जिस अर्थ का निर्धारण करने के लिए प्रवृत्त हुआ है तर्क, उस अर्थ का जो निर्धारण नहीं कर पाता, ऐसा तर्क अप्रतिष्ठित तर्क कहलाता है। जिस अर्थ का निर्धारण करने के लिए निर्धारण के उद्देश्य से प्रवृत्त हुआ, वह अपना उद्देश्य ही पूर्ण न कर पाने वाला तर्क अप्रतिष्ठित तर्क कहलाता है। सांख्यों ने विलक्षणत्व हेतु से ब्रह्म तथा जगत के प्रकृति विकृति भाव का बाध करने के लिए इस तर्क को प्रवृत्त किया है, विलक्षणत्व तर्क को। लेकिन यह विलक्षणत्व तर्क ब्रह्म तथा जगत के प्रकृति विकृति भाव का बाध नहीं कर पा रहा है, इसलिए अप्रतिष्ठित तर्क है, वह प्रतिष्ठित नहीं है। और पहले बता दिया कि विलक्षण वस्तुओं में भी प्रकृति विकृति भाव देखा जा रहा है। पुरुष नख केश आदि में प्रकृति विकृति भाव है, वैलक्षण्य होते हुए भी। इसलिए वैलक्षण्य हेतु परस्पर विलक्षण पदार्थों के प्रकृति विकृति भाव का बाध करने के लिए सांख्यों के द्वारा प्रवृत्त किया गया, वो प्रकृति विकृति भाव का बाध नहीं कर पाएगा। यही उनमें
अप्रतिष्ठितत्व है। वैलक्षण्य रूप तर्क में यही अप्रतिष्ठितत्व है। तो इसलिए कहते हैं कि तर्का प्रतिष्ठानात्, तो तर्क स्वयं सदोष होने से, अप्रतिष्ठित होने से निर्मूल तर्क, वेदैक गोचर जगत का तत्व जो ब्रह्म है उसके विषय में प्रतिष्ठित नहीं हो पाएगा, निर्धारण नहीं कर पाएगा जगत के तत्व का। इसलिए निर्मूल तर्क के आधार पर निर्दोष वेदांत समन्वय का बाध अनुचित है। ये तर्का प्रतिष्ठानात् अपि, अपि ये शब्द उदाहरण के लिए है, दृष्टांत के लिए। जैसे स्वपक्ष दोषात, इस हेतु से ये निश्चित हुआ कि सांख्यों के द्वारा केवल तर्क निमित्तक आक्षेप वेदांत समन्वय पर नहीं किया जाता। ऐसे जिस तर्क को आधार बना करके वेदांत समन्वय को बाधित करना चाहते हैं वह तर्क भी श्रुति निरपेक्ष है, अतः निर्मूल अप्रतिष्ठित है। और तर्क के अप्रतिष्ठित होने से भी वेदांत समन्वय केवल तर्क से बाध होने योग्य नहीं है। इतना सिद्धांत अंश का जो सूत्र है उसका अर्थ हुआ। फिर सांख्य जो तार्किक है शंका करते हैं, अन्यथा अनुमेयम इति चेत, इससे तो कहते हैं हम जिससे अप्रतिष्ठान रूपी जो दोष है तर्क में वह न आ जाए ऐसा अनुमान करेंगे, अन्यथा अनुमेयम, यानी तर्क का अप्रतिष्ठितत्व भी तो वेदांत समन्वय का विरोध करने के लिए प्रयुक्त जो तर्क है उस तर्क का अप्रतिष्ठितत्व भी आप स्थापित करोगे तर्क से ही। लेकिन यह संभव नहीं है कि तर्क मात्र को अप्रतिष्ठित बताना। यदि तर्क मात्र यानी सभी के सभी तर्क अप्रतिष्ठित होंगे तो लोक व्यवहार का ही उच्छेद होगा। लोक में देखा जाता है भोजनादि क्षुधादि निवृत्ति के उपाय हैं। जैसे आज भोजन करने से या कल भोजन करने से क्षुधा की निवृत्ति हुई थी, तृप्ति आई थी, तो आज भी क्षुधा लगी है, उसको निवृत्त करना है, तृप्त होना चाहता है, तो ये अनुमान करेगा कि कल भोजन से क्षुधा की निवृत्ति हुई थी तो आज भी क्षुधा की निवृत्ति भोजन से होगी और भविष्य में भी क्षुधा निवृत्ति के लिए भोजन उपाय है। ये जो तर्क है अतीत भोजन से हुआ क्षुधा निवृत्ति रूप अपेक्षित फल, उसको देख करके भावी भोजन में भी क्षुधा निवृत्तित्व का अनुमान, क्षुधा निवर्तकत्व का अनुमान, यह गलत नहीं है। इसलिए तो क्षुधित व्यक्ति की भोजन में प्रवृत्ति होती है। ये जो प्रवृत्ति निवृत्ति रूपी व्यवहार है। और प्रतिकूल दर्शन से निवृत्ति, क्योंकि प्रतिकूल वस्तु के संयोग से पहले दुख प्राप्त हुआ तो दुख के हेतुभूत साधनों का जब संयोग होगा तो उससे निवृत्ति,
का अनुमान करके वो निवृत्त भी होता है। ये जो अनुकूल दर्शन प्रतिकूल दर्शन आदि से प्रवृत्ति तथा निवृत्ति आदि हो रही है, ये अनुमान से हो रही है, तर्क से हो रही है। ये जो व्यवहार है प्रवृत्ति निवृत्त्यात्मक, इस व्यवहार का भी उच्छेद होगा, पूर्व पक्षी कहता है। कब? यदि तर्क को सर्वथा अप्रतिष्ठित मानेंगे। इसलिए मानना पड़ेगा कि सभी के सभी तर्क अप्रतिष्ठित नहीं है। कुछ तर्क भले ही अप्रतिष्ठित हो, निर्मूल तर्क, लेकिन कुछ तर्क तो प्रतिष्ठित भी है। इसलिए और कुछ तर्कों का अप्रतिष्ठित होना ये भूषण भी है, ऐसा आएगा भाष्य में। क्यों कि अप्रतिष्ठित तर्क यदि नहीं होगा तो पूर्व पक्ष की भी स्थिति ही नहीं रहेगी। सिद्धांति के पास प्रतिष्ठित तर्क होता है, अपने तर्कों को सिद्धांति प्रतिष्ठित तर्क मानते हैं। इसलिए जहां श्रुति का अर्थ निर्धारण करना होता है तो मीमांसक लोग, पूर्व मीमांसक भी और उत्तर मीमांसा शब्दित वेदांती भी ब्रह्म सूत्र में तर्कों का ही आधार लेते हैं कि नहीं। तो ये जो और मनन तर्क मूलक ही है। इसका अर्थ है कि यानी अनुकूल वेदांत अर्थ निर्धारण अनुकूल युक्तियों से वेदांत अर्थ का चिंतन और वेदांत विरोधी अर्थ की बाधक युक्तियों से वेदांत अर्थ का चिंतन करते हैं ना। इसलिए ये मानना पड़ेगा कि सभी के सभी तर्क अप्रतिष्ठित नहीं हैं। कुछ तर्क ऐसे हैं जो प्रतिष्ठित भी होते हैं। तो अन्यथा अनुमेयम का अर्थ हुआ तर्कों में, कुछ तर्कों में यानी अनुकूल दर्शन प्रतिकूल दर्शन आदि से होने वाली प्रवृत्ति निवृत्ति रूप व्यवहार की अन्यथा अनुपपत्ति से तर्क को भी प्रतिष्ठित मानना पड़ेगा। ये अन्यथा अनुमेयम का अर्थ हुआ कि तर्क प्रतिष्ठित भी होता है। इसलिए तर्का प्रतिष्ठानात् हेतु असिद्ध है। ऐसी यदि शंका पूर्व पक्षी करते हैं इति चेत, तो वेद व्यास जी कहते हैं भले ही लौकिक प्रवृत्ति निवृत्त्यादि रूप व्यवहार का साधक तर्क प्रतिष्ठित हो, लौकिक वस्तु का निर्धारण करने वाला तर्क प्रतिष्ठित होने पर भी जगत का तत्व जो लौकिक प्रमाण गम्य नहीं है, आगम गम्य है, ऐसे वस्तु के विषय में तो तर्क अप्रतिष्ठित ही होगा। ऐसे वस्तु में तर्क में अप्रतिष्ठितत्व बना ही रहेगा। इसे सिद्धांतियों ने एवं अपि अनिर्मोक्ष प्रसंग इस अंश से कहा। एवं अपि का अर्थ है लौकिक वस्तु विषयक तर्क के प्रतिष्ठित होने पर भी, तर्क विशेष के लौकिक वस्तु के निर्धारक तर्क विशेष के प्रतिष्ठित होने पर भी एवं अपि का अर्थ है जगत तत्व विषय में तर्क में अप्रतिष्ठितत्व छूट नहीं सकता, वो बना ही रहेगा। निर्मोक्ष का तो अर्थ होता है तर्क में से प्रतिष्ठितत्व का छूटना, तर्क का प्रतिष्ठितत्व दोष से रहित होना, ये तो निर्मोक्ष का अर्थ हो जाएगा।
और अनिर्मोक्ष का अर्थ है तर्क में से सिद्धांतियों ने बताया हुआ जो अप्रतिष्ठितत्व दोष है उसका न निकलना, बने ही रहना, ये है अनिर्मोक्ष। तो एवं अपि का अर्थ हुआ कि लौकिक वस्तु विशेष के निर्धारण में तर्क प्रतिष्ठित होने पर भी जो वेदैक गम्य जगत का तत्व ब्रह्मरूप अर्थ है, इसके विषय में तो केवल तर्क का अप्रतिष्ठितत्व विद्यमान ही है। तर्क ब्रह्म विषय में तो अप्रतिष्ठितत्व से मुक्त नहीं है, युक्त ही है। अनिर्मोक्ष का अर्थ हो जाएगा युक्त। जो दोष शुरू में बताया अप्रतिष्ठा रूप दोष, वह तर्क में, ब्रह्म विषय में तो तर्क में अप्रतिष्ठानत्व रूप दोष बना ही रहेगा, उससे रहित तर्क नहीं हो सकता। ये अनिर्मोक्ष प्रसंग इससे बताया। इसी प्रकार का सूत्रार्थ भाष्यकार भगवान अपने भाष्य, हाँ, अविमोक्ष प्रसंग, तर्क में अप्रतिष्ठा बनी रहेगी, अप्रतिष्ठा दोष बना रहेगा। एवं अपि अविमोक्ष प्रसंग। विमोक्ष तो होता छूटना, अविमोक्ष का अर्थ है बना रहना। एवं अपि अविमोक्ष प्रसंग। यानी तर्क में अप्रतिष्ठा रूप दोष बना रहेगा ब्रह्म के विषय में। इसलिए क्या होगा, तो उसी का विस्तार आएगा। वो जो अंत में भाष्य में आ रहा है ना, मूल तो पहले अविमोक्ष प्रसंग, इसका अर्थ यही किया कि तर्क में से अप्रतिष्ठा दोष नहीं छूट पाएगा। अप्रतिष्ठा दोष का अविमोक्ष प्रसंग है, यानी तर्क में वो दोष बना रहेगा। वो अंतिम में, हाँ, इसी का फिर विवरण है वो। हाँ, तो ये कहा जा रहा है, यदि तर्क को प्रतिष्ठित मानेंगे तो क्या होगा, तो ये कहते हैं, वो उसका विवरण करते हुए आगे भाष्य में कहा जा रहा है कि जितने भी मोक्षवादी हैं वे सब के सब सम्यक ज्ञान से मोक्ष मानते हैं। मोक्ष को स्वीकार करने वालों ने मोक्ष का उपाय बताया है सम्यक ज्ञान। और सम्यक ज्ञान किसको कहते हैं? सत्य वस्तु विषयक ज्ञान को सम्यक ज्ञान कहा जाता है लोक में। प्रमा, अबाधित वस्तु विषयक ज्ञान को प्रमा कहते हैं, और प्रमा से मोक्ष होता है, ऐसा सभी मोक्षवादी कहते हैं। और वो जो सम्यक ज्ञान है मोक्ष का साधनभूत, उसे यदि तर्क का विषय मानेंगे, तर्क से जन्य मानेंगे, तो मानना पड़ेगा कि सम्यक ज्ञान का विषय जो है वो एक रूप होगा। और तार्किक जो है जगत के तत्व के विषय में विवाद कर रहे हैं। सांख्य कहते हैं जगत का तत्व प्रधान है, तो दूसरे तार्किक विशेष वैशेषिक कहते हैं जगत का तत्व परमाणु है। तो अन्य लोग दूसरा ही दूसरा बता रहे हैं। तो वह जगत का तत्व यदि होगा प्रधान, परमाणु आदि, तो ये तो जगत के तत्व के विषय में विवाद हो रहा है ना। और वो एक रूप तो नहीं हुआ, जो सत्य वस्तु होती है वो एक रूप होती है, इसलिए उसके सम्यक ज्ञान के विषय में विवाद नहीं होगा। और तार्किकों का जगत के विषय में विवाद हो रहा है, इसलिए ये निकलेगा कि जगत का तत्व के विषय में तर्क अप्रतिष्ठित है।
और वो जो मोक्ष का साधनभूत जगत के तत्व का सम्यक ज्ञान है, वह सम्यक ज्ञान तर्क से नहीं होगा, अपितु अतीन्द्रिय वस्तु होने से श्रुति से होगा। इसलिए श्रुति जन्य तत्व ज्ञान से मोक्ष का प्रसंग आएगा, अन्यथा श्रुति केवल तर्क का विषय मानेंगे तो वो मोक्ष भी नहीं हो पाएगा, सम्यक ज्ञान ही नहीं हो पाएगा मोक्ष का साधन। ये सब चर्चा भाष्य में आगे आ रही है क्रम से। लेकिन अविमोक्ष प्रसंग ये कहते समय उससे कि जिस ये ब्रह्म के विषय में तर्क में अप्रतिष्ठितत्व दोष का अविमोक्ष प्रसंग है, यानी वो बना ही रहेगा, छूटेगा नहीं वो दोष। तो भाष्य है इतश्च न आगमगम्ये अर्थे केवलेन तर्केन प्रत्यवस्थातव्यम। इतश्च का अर्थ है वक्ष्यमान जो हेतु है तर्का प्रतिष्ठानात् रूप। इस तर्का प्रतिष्ठानात् हेतु से भी सांख्यों को वेदिक गम्य जो अर्थ है जगत का तत्व ब्रह्म, उसके विषय में केवल तर्क को आधार बना करके आक्षेपकर्ता के रूप में वेदांत के सामने नहीं आना चाहिए, वेदांतियों के सामने नहीं आना चाहिए। ये यहां पर इतश्च न आगमगम्य अर्थे केवलेन तर्केन प्रत्यवस्थातव्यम इसे कहा, यानी वेदांत अर्थ के विरोधी बनकर के सामने नहीं आना चाहिए। न प्रत्यवस्थातव्यम का अर्थ है ये जो सिद्धांति की प्रतिज्ञा हुई, इस प्रतिज्ञा का साधक उस वाक्य में हेतु बताया गया इतश्च शब्द से। इतश्च शब्द से परामृष्ट जो हेतु है मूल सूत्र में तर्का प्रतिष्ठानात्, इसका विवरण कर रहे हैं, व्याख्यान कर रहे हैं कि यस्मात् निरागमाः पुरुषोत्प्रेक्षा मात्र निबंधनाः तर्का अप्रतिष्ठिता भवन्ति। यस्मात् यानी जिस कारण से, जो निरागमा ये तर्का का विशेषण है। तर्क के दो विशेषण हैं, एक निरागमा और दूसरा पुरुष उत्प्रेक्षा मात्र निबंधना। निरागम का अर्थ है श्रुति अमूलक, श्रुति मूलक नहीं है, श्रुति निरपेक्ष निरागम। और पुरुष उत्प्रेक्षा मात्र निबंधना, इस विशेषण का अर्थ होगा, उत्प्रेक्षा शब्द का अर्थ होता है कल्पना। पुरुष उत्प्रेक्षा ने पुरुष बुद्धि की कल्पना, मात्र है कारण मूल जिन तर्कों का, यानी पुरुष बुद्धि कल्पना से प्रभव उत्पन्न जो तर्क है वे अप्रतिष्ठित ही होते हैं, प्रतिष्ठित नहीं होते। यानी जिस अर्थ का निर्धारण करने के लिए प्रवृत्त हुए हैं उस अर्थ का निर्धारण करने में समर्थ नहीं होते हैं, यही उनका अप्रतिष्ठित होना है। ऐसा क्यों? तो कहते हैं इसलिए कि उत्प्रेक्षायाः निरंकुशत्वात्, तर्क का आधारभूत जो पुरुष बुद्धि की कल्पना है वह निरंकुश है। और निरंकुश यानी स्वतंत्र, पुरुष बुद्धि की कल्पना से प्रकट हुए तर्क सभी विषय में प्रतिष्ठित नहीं हो सकते, क्योंकि एक पुरुष विशेष की कल्पना से प्रभव जो तर्क है, आवश्यक नहीं है कि एक व्यक्ति किसी अर्थ के विषय में जितनी कल्पना करने में समर्थ हुआ है उससे और
उत्कृष्ट कल्पना करने में उसी वस्तु के विषय में अन्य व्यक्ति समर्थ नहीं होगा, ये संभव नहीं है। एक व्यक्ति ने किसी वस्तु के विषय में जैसी कल्पना की उसके स्वरूप का निर्धारण करने के लिए, उसी समय या कालांतर में दूसरी व्यक्ति विशेष की बुद्धि में उससे विपरीत स्वरूप का निर्धारण करने वाली कल्पना भी आ सकती है, और उस कल्पना से प्रभव जो तर्क है वह पूर्व तर्क का बाधक बन सकता है। ऐसे फिर कोई अन्य व्यक्ति आकर के इसके द्वारा कल्पित तर्क के आधार पर निश्चित जो उस वस्तु का स्वरूप है उसका दूसरा कोई स्वरूप बता सकता है। इसलिए केवल पुरुष बुद्धि प्रभव जो तर्क होते हैं वे अप्रतिष्ठित होते हैं। ये यहां पर कहा गया कि यस्मात् निरागमः पुरुषोत्प्रेक्षा मात्र निबंधना तर्का अप्रतिष्ठिता भवन्ति, क्योंकि उत्प्रेक्षायाः निरंकुशत्वात्। निरंकुशत्वात् आगे कहते हैं कि तथा ही कैश्चित् अभियुक्तैः यत्नेन उत्प्रेक्षिताः तर्काः अभियुक्ततरैः अन्यैः आभाष्यमाना दृश्यन्ते। कुछ अभियुक्त व्यक्ति ने, बुद्धिमान व्यक्ति ने प्रयत्न पूर्वक किसी वस्तु के स्वरूप का निर्धारण करने वाले तर्कों की कल्पना की, तो देखा जाता है कि उससे भी अधिक बुद्धिमान दूसरा व्यक्ति उससे विपरीत उस वस्तु के स्वरूप का निर्धारण करने वाले तर्कों की कल्पना करके पूर्व तर्कों को तर्काभास के रूप में निर्धारित करता है, बाधित कर देता है। ऐसा देखा जाता है। और उन पुरुषों के द्वारा उत्प्रेक्षित जो तर्क हैं, कहते तय अपि उत्प्रेक्षिताः संत ततो अन्ये ही आभाष्यन्ते, बाधित कर देते हैं। इति न प्रतिष्ठितत्वं तर्कानां शक्यम आश्रयितुम पुरुषमति वैरूप्यात्। मनुष्य की बुद्धि विलक्षण होने के कारण केवल पुरुष बुद्धि प्रभव तर्कों को प्रतिष्ठित नहीं कहा जा सकता। अथ कस्यचित् प्रसिद्ध महात्म्यस्य इत्यादि जो वाक्य हैं, इसका अवतरण है टीका में। पुरुषमती नाम विचित्रत्वेपि कपिलस्य सर्वज्ञत्वात् तदीय तर्के विश्वास इति शंकते अथ इति। सांख्य एक शंका करता है, पुरुष बुद्धि के वैचित्र्य को स्वीकार करके भी शंका कर रहे हैं। कहते हैं कि पुरुषमती नाम विचित्रत्वेपि, मनुष्यों की बुद्धि विलक्षण होने पर भी कपिल सर्वज्ञ है। श्रुति ने भी कपिल को सर्वज्ञ बताया है। प्रथम सूत्र के भाष्य में बताया था ना, पूर्व पक्ष स्थापित करते समय। तो श्रुति भी कपिल को सर्वज्ञ बता रही है, तो कपिल के सर्वज्ञ होने से उनके बुद्धि से कल्पित जो तर्क हैं वे तो प्रतिष्ठित होंगे। बाकी अल्पज्ञ मनुष्यों के बुद्धि से प्रभव तर्कों में भले ही अप्रतिष्ठितत्व हो, लेकिन कपिल जैसे सर्वज्ञ
महापुरुष के बुद्धि से कल्पित जो तर्क है वे तो प्रतिष्ठित है। इस प्रकार की सांख्यों की आशंका है, वह अथ इत्यादि वाक्य से भाष्य में बताई जा रही है कि अथ कस्यचित प्रसिद्ध महात्म्यस्य कपिलस्य अन्यस्य वा सम्मतः तर्क प्रतिष्ठित इति आश्रियेत। कहते हैं कि प्रसिद्ध महात्म्य है जिनका, महत्ता वेद में भी जिनकी प्रसिद्ध है, ऐसे कपिल या अन्य जो सर्वज्ञ कल्प है, उनके सम्मत जो तर्क है उनको प्रतिष्ठित माना जाए। ये जो शंका हुई सांख्यों की, इस शंका का समाधान कर रहे हैं एवं अपि अप्रतिष्ठितत्वम एव, इस वाक्य से भाष्यकार भगवान। इसका अवतरण है टीका में, कपिलो यदि सर्वज्ञ कनादो नेतिका प्रमा इति न्यायेन परिहरति एवं अपीति। तो कपिल के अनुयायी कपिल को कहेंगे कि वे सर्वज्ञ हैं, तो कनाद के अनुयायी कहेंगे कि कपिल ही सर्वज्ञ हैं, कनाद सर्वज्ञ नहीं है। ये कैसे प्रमा हो सकता है ज्ञान, यथार्थ ज्ञान कैसे हो सकता है? का मतलब हम कहते हैं कि कनाद सर्वज्ञ हैं, कपिल के द्वारा बताए गए तर्क अप्रतिष्ठित है, कनाद के अनुयायी कहेंगे। तो इसलिए इस न्याय से ये निर्धारित नहीं हो पाएगा कि कपिलादि के तर्क को प्रतिष्ठित माना जाया करके। यदि हम यानी यही हो जाएगा कि कपिल के अनुयायी कपिल के तर्क को प्रतिष्ठित मानेंगे, कनाद के अनुयायी कनाद के तर्क को प्रतिष्ठित मानना चाहेंगे, तो और उन दोनों तर्कों का परस्पर विरोध होने से दोनों सर्वज्ञ व्यक्तियों के द्वारा उत्प्रेक्षित जो तर्क है वो एक दूसरे का बात करेंगे, तो मानना पड़ेगा कि दोनों भी अप्रतिष्ठित तर्क है। इसलिए तर्क प्रतिष्ठितत्व में पुरुष बुद्धि प्रभवत्व बाधक है। जो पुरुष बुद्धि प्रभव होगा तर्क, उसे अप्रतिष्ठित ही माना जाएगा। लौकिक व्यवहार में भले ही उसकी प्रतिष्ठा हो, लेकिन तत्व निर्धारण में तो अतीन्द्रिय वस्तु के विषय में तो निर्दोष वेद ही प्रतिष्ठित है, निर्धारण करने में समर्थ है। इस अभिप्राय से भाष्कर भगवान ये लिखते हैं कि एवं अपि अप्रतिष्ठितत्वम एव। क्यों अप्रतिष्ठितत्व है तर्क में? कहते इसलिए कि प्रसिद्ध महात्म्य अनुमतानाम अपि तीर्थंकराणाम कपिल कणभुक प्रभृतीनाम परस्पर विप्रतिपत्ति दर्शनात्। कहते हैं जिनका लोक में महात्म्य प्रसिद्ध है, ऐसे कपिल कणाद आदि और तीर्थंकर आदि ये सब जिन तर्कों का तीर्थ अच्छा अनुस्वार नहीं है ना, हाँ तो तीर्थकरानाम, हाँ तो तीर्थकरानाम कपिल कणभुक प्रभृति नाम, उन्हीं का विशेषण बन जाएगा। तो तीर्थकर जो कपिल कणभुक आदि हैं उनके द्वारा उत्प्रेक्षित जो तर्क है उनका परस्पर विरोध होने से विरोध देखा जा रहा है, तो कहते हैं परस्पर विप्रतिपत्ति यानी विरोध दर्शनात्। इसलिए माना जाएगा कि
पुरुष बुद्धि प्रभव कोई भी तर्क है वह अप्रतिष्ठित है। सूत्रस्थ तर्का प्रतिष्ठानात अपि, इन दो पदों की व्याख्या भाष्य में यहां तक हो गई। कपिल कणभुक प्रभृति नाम परस्पर विप्रतिपत्ति दर्शनात् तक। इस सूत्र में कुल मिलकर के 3 अवान्तर वाक्य हैं। तर्का प्रतिष्ठानात् अपि एक, दूसरा अन्यथा अनुमेयम इति चेत, और तीसरा एवं अपि अविमोक्ष प्रसंग। तो इनमें प्रथम अवान्तर वाक्य की, सूत्रस्थ प्रथम अवान्तर वाक्य की व्याख्या भाष्य में संपन्न हुई। दूसरा जो अवान्तर वाक्य वो तो नहीं माना जाएगा। हाँ, तो वहां वो अलग उद्देश्य से दिया था। वो क्या उद्देश्य था कि प्रथम सूत्र में पूर्व पक्ष स्थापित करते समय, तर्क को प्रतिष्ठित बताते समय, प्रतिष्ठित यानी तर्कमूलक आक्षेप हो सकता है, ब्रह्म तर्क का विषय है, क्योंकि शुरू में विलक्षणत्व अधिकरण में जो पूर्व तर्क निमित्तक आक्षेप है पूर्व पक्ष का, वो पूर्व पक्ष ही अनुपपन्न है, तर्क निमित्तक आक्षेप बन नहीं पाएगा, क्योंकि ब्रह्म धर्म के तरह वेदैक गम्य है, तर्क का विषय ही नहीं है। तो फिर तर्क निमित्तक वेदांत समन्वय पर आक्षेप कैसे होगा? ये जो सिद्धांतियों के अनुयायियों की शंका थी सांख्यों के प्रति पूर्व पक्ष की स्थापना करते समय, ये बताया कि ब्रह्म सिद्ध वस्तु होने से तर्क का विषय बन जाता है, और श्रुति स्वयं भी कह रही है कि मनन मंतव्य। ये जो पूर्व पक्ष था तर्क का विषय ब्रह्म को बताने वाला, तो वहां पर इसका अनुवाद करके दृश्यते तु इस सूत्र के अंतिम भाष्य में ये कहा गया था कि मंतव्य श्रुति भी निर्मूल तर्क का विषय नहीं बताती, अपितु जो सत्तर्क है उसका विषय, प्रमाणभूत तर्क का विषय बताती है। ये वहां पर वो चर्चा आई थी। यानी वो उद्देश्य ये था कि पूर्व पक्ष का अनुवाद करके उसका निराकरण करना। उसमें ये समानार्थक ही चर्चा हुई थी, लेकिन वो उद्देश्य था उस वाक्य का खंडन करना उसके। अब ये तर्का प्रतिष्ठानात् अपि, इस प्रथम अवान्तर वाक्य की व्याख्या के बाद भाष्यकार भगवान अन्यथा अनुमेयम इति चेत, ये जो द्वितीय अवान्तर वाक्य है इसकी व्याख्या प्रारंभ करते हैं अथ उच्चेत इत्यादि से। अथ उच्चेत इत्यादि भाष्य का अवतरण है टीका में। टीका को देखिए, सूत्र मध्यस्थ शंका भागम व्याचष्टे अथ उच्चेत इति। सूत्र के बीच में विद्यमान जो शंका अंश है यानी पूर्व पक्षांश है, उसका व्याख्यान भाष्यकार भगवान अथ उच्चेत इत्यादि से कर रहा है। अब भाष्य में देखिए, अथ उच्चेत अन्यथा, सूत्रस्थ पद है अन्यथा, अन्यथा अनुमेयम, तो अन्यथा का अर्थ करते हैं अन्यथा वयम अनुमास्यामहे यथा न अप्रतिष्ठा दोषो भविष्यति। हम अन्यथा अनुमान करेंगे, सांख्य कह रहे हैं, और उसी अन्यथा अनुमान का ही अर्थ कर रहे हैं एक प्रकार से, कि ऐसा अनुमान करेंगे कि जिससे तर्क में अप्रतिष्ठा नाम का जो दोष है वो नहीं रहेगा, ऐसा अनुमान करेंगे।
सांख्य कह रहे हैं। वो कैसे अनुमान होगा? तो कह रहे इस प्रकार, नहीं इत्यादि का अवतरण लिखने से पहले टीका में टीकाकार अन्यथा वयम अनुमास्यामहे यथा न अप्रतिष्ठा दोषो भविष्यति, इस वाक्य का अर्थ बताते हैं। विलक्षणत्वादि तर्काणाम अप्रतिष्ठितत्वेपि व्याप्ति पक्ष धर्मता संपन्न कश्चित् तर्कः प्रतिष्ठितो भविष्यति तेन प्रधानम अनुमेयम इत्यर्थ। तो ये कहते हैं सांख्य कि विलक्षणत्वादि जो तर्क हैं वे अप्रतिष्ठित होने पर भी हम विलक्षणत्वादि तर्क अप्रतिष्ठित क्यों है कि तर्काभास है, हेत्वाभास है, उनमें व्यभिचार नाम का दोष भी है, व्याप्यत्वा सिद्धि नाम का दोष भी है जो बताया था। इसलिए भले ही विलक्षणत्वादि तर्कों के आधार पर ब्रह्म कारणवाद का बाध नहीं हुआ वे अप्रतिष्ठित होने से, लेकिन प्रधान कारणवाद का साधक कोई अनुमान है ही नहीं, ये नहीं कहा जा सकता। कहते जो व्याप्ति तथा पक्ष धर्मतादि गुणों से युक्त हेतु है, व्याप्ति पक्ष धर्मता संपन्न हेतुओं को कहा जाता है सद हेतु, सद तर्क, तर्काभास नहीं। और ऐसे तर्कों से हम जगत का कारण प्रधान है इस प्रकार का अनुमान कर सकते हैं। जगत कारणत्व रूपेण प्रधान अनुमेय है। ये अन्यथा अनुमेयम इति चेत इस शंका वाक्य का अभिप्राय है। ये यहां पर टीका में टीकाकार ने कहा कि विलक्षणत्वादि तर्कानाम अप्रतिष्ठितत्वेपि व्याप्ति पक्ष धर्मता संपन्न कश्चित् तर्क, यानी जिस हेतु में व्याप्ति है पक्ष धर्मता है ऐसे तर्क में प्रतिष्ठितत्व होने से, वो प्रतिष्ठित होने से, उस तर्क से, निर्दोष तर्क से, प्रतिष्ठित तर्क से जगत कारणत्वेन रूपेण प्रधान का अनुमान हो सकता है, प्रधान अनुमेय है, ऐसा यदि सांख्य कहना चाहते हैं। और इसी का अभी तो शंका वाक्य का ही विवरण है, नहीं इत्यादि से भी ये तो आएगा वहां तक विवरण ही पूर्व पक्षी का। कहां तक कि तस्मात् न तर्का प्रतिष्ठानम दोष इति चेत, ये वाक्य आ रहा है 368 नंबर पृष्ठ पर, बीच में 5वीं पंक्ति में, तस्मात् न तर्का प्रतिष्ठानम दोष इति चेत, इस वाक्य तक व्याख्यान है अन्यथा अनुमेयम इति चेत। ये जो बीच वाला अवान्तर वाक्य है, पूर्व पक्ष का वाक्य है, उसकी भाष्य में व्याख्या शुरू हुई एवं अपि ने क्या नाम अथ उच्चेत अन्यथा वयम अनुमास्यामहे यथा न अप्रतिष्ठा दोषो भविष्यति, यहां से वो व्याख्या शुरू हुई ना अन्यथानुमेयम की, और ये पूरी होगी तस्मात् न तर्का प्रतिष्ठानम दोष इति चेत, यहां जाकर के। और उसके बाद जो तीसरा अवान्तर वाक्य है एवं अविमोक्ष एवं अपि अविमोक्ष प्रसंग, इसकी व्याख्या शुरू करेंगे। तो ये लंबा व्याख्यान है, इस पर चर्चा हम लोग कल करते हैं।